रमा और उसका पति सुरेश अक्सर परेशान रहते। 2 बेटियां हो गई है, भगवान बस अब एक बेटा दे दे। मेरे ही कोई बुरे कर्म रहे होंगे कि भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे तो पिता के कर्मों के फल होते हैं। इतने बड़े खेत हैं, सरकारी नौकरी, लेकिन किस काम की जब बेटा ही नहीं है। दोनों आए दिन बेटा न होने के कारण परेशान ही रहते। कोई मंदिर, कोई द्वार नहीं होता जहां उन लोगों ने बेटे के लिए मन्नत न मांगी हो। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। दोनों के घर बेटे का जन्म होता है। अब लग रहा है कि जिंदगी पूरी हुई। हम इसका नाम मुकेश रखेंगे। अब क्या था, मुकेश धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन एक दिन वो सीढ़ियों से गिर जाता है। अरे बेटी संध्या, क्या दिन भर पढ़ती रहती है? बड़ी है पर बिल्कुल भाई का ख्याल नहीं रखती। देख तो कितनी चोट आई है तेरे भाई को। अरे पढ़ाई छुड़वा दो इसकी, तभी होश ठिकाने आएंगे। मुकेश पर ध्यान दे, ये पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आने वाली। नहीं नहीं पापा, मेरी पढ़ाई मत छुड़वाओ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन घर पर भाई का ध्यान रखने के लिए संध्या की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। अब मन मार कर संध्या सिर्फ अपने छोटे भाई का ख्याल रखती है। फिर एक दिन मैंने मेरा खिलौना छीन लिया है। पिता छोटी बेटी रीमा को एक चांटा मारते हैं। हिम्मत कैसे हो गई तेरी हाथ से खिलौना छीनने की? अरे ये सब उसी का है। तुम लोगों को तो चले जाना है, हम लोगों का जीवन भर का सहारा यही तो है। आज के बाद ऐसी हिम्मत कभी मत करना, समझी? बेचारी छोटी सी रीमा पिता की डांट खाकर शांत हो जाती है। एक दिन, देखो तुम दोनों का मैं आज काम बांट दे रही हूँ। मुकेश अब बड़ा हो रहा है, उसके खाने पीने से लेकर पढ़ाई के समय तक उसकी छोटी छोटी बात का ख्याल रखना है, समझी? दोनों बहनें चुपचाप सर झुकाकर माँ की बात सुनती हैं। माँ, इन लोगों को अब मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा? माँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ मेरी नौकरी लग गई है, तो अब मैं वहीं रहूँगा। अरे वाह भैया, मैं भी चलूंगी। हाँ हाँ चली जाना, फिर उसका इतने बड़े शहर में ख्याल भी कौन रखेगा? ओ नो माँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब मुकेश दिल्ली के लिए रवाना होता है। बेटा, मैं भी रिटायर होने के बाद तेरे पास ही आ जाऊंगा। हाँ हाँ पापा, और क्या, बिल्कुल। मुकेश दिल्ली जाता है, जहाँ उसे रिमझिम नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। मुकेश, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे? मैं अच्छा दिखता हूँ, ठीक ठाक कमाता हूँ, और क्या चाहिए? अरे तुम गांव के हो ना, इसलिए। वो तो तुम इंग्लिश मीडियम के हो, तो शायद उन लोगों को तुमसे कोई प्रॉब्लम ना हो। गांव का रहने वाला मुकेश किसी भी हालत में रिमझिम को खोना नहीं चाहता था। अरे यार, हम भाग कर शादी कर लेते हैं ना, फिर तो सबको मानना ही पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। फिर क्या, दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रिमझिम, माँ का फोन आ रहा है। सोच रहा हूँ माँ को हम लोगों की शादी के बारे में बता दूं। तुम्हारी मर्जी, बताना है तो बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे कौन सा गांव जाना है मुकेश? अरे कैसी बात कर रही हो? मैं इकलौता बेटा हूँ उनका, बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है उन लोगों ने मुझे। अब नहीं, मतलब मैं ये कह रही थी कि वो लोग यहीं रहेंगे ना हम लोगों के साथ। वो तो वक्त बताएगा। फिर एक दिन रिमझिम, पापा का फोन आया था कि दोनों बहनों की शादी तय कर दी है, 2 महीने के बाद शादी है। पर मैंने अभी अपनी शादी के बारे में उन लोगों को नहीं बताया है, क्योंकि बहनों की शादी में दिक्कत आ सकती है ना। मैं अगले महीने घर जाऊंगा। ओह नो प्रॉब्लम मुकेश, तुम शादी निपटा कर आओ, फिर माँ पिता को सब बता देना। दोनों बहनों की शादी घर के पास ही होती है। मुकेश वापस दिल्ली आ जाता है और एक दिन वो माँ को अपनी शादी की खबर देता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुकेश ने शादी कर ली है, लेकिन सच तो यही है। लड़की देखी कैसी है? अरे बहुत सुंदर, चांद का टुकड़ा है हमारी बहू। शहर की इंग्लिश तो टिपर टिपर बोलती है।
चलो फिर एक बार चलकर मिलाते हैं। दोनों मियाँ बीवी सामान पैक कर बेटे के पास जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही नमस्ते। अरे बेटा, बहुएं तो पैर छूती हैं। अच्छा, छूती होंगी गांव की बहुएं, मैं तो शहर की हूँ ना। यहाँ बहुएं नमस्ते ही कर ले तो गनीमत समझो। अरे रहने दो ना, ठीक है, कुछ दिन रह कर देखते हैं, ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो नहीं तो बैक टू गांव। शाम को मुकेश घर आता है। वो माँ पिता को देखकर खुश हो जाता है। अरे माँ पापा, आप लोग सरप्राइज। हाँ बेटा, शादी करके तूने भी तो हमें सरप्राइज ही दिया है। हम लोगों को बताना भी ठीक नहीं समझा कि शादी कर रहा है। अरे बताया तो हम लोगों ने मेरे माँ पापा को भी नहीं था, भाग कर शादी जो की थी। अरे बहू कोई बात नहीं, हमें तो तू बहुत अच्छी लगी। अब तो तुम ही हो हम लोगों की बहू। अच्छी तो लगूंगी ही ना, औकात से ज्यादा जो मिल गया है आप लोगों को। ये क्या बकवास कर रही हो रिमझिम? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ससुर को बहू की बात बुरी लगती है और वो वापस गांव चले जाते हैं। फिर ना मुकेश माँ को फोन करता है और ना माँ उसे। एक दिन मुकेश का फोन पिता के पास आता है। पापा, वो रिमझिम बोल रही थी कि हम लोगों को अब एक घर ले लेना चाहिए शहर में। हाँ बेटा, ठीक बात है, ले लो अभी, वरना आगे तो कीमत और बढ़ती चली जाएगी। अब हाँ पापा, लेकिन पैसा तो। तभी माँ बोल पड़ती है। अरे नहीं है पैसा वैसा, इकलौता बेटा है, लेकिन देखो तो कितना मतलबी। माँ पिता की याद तभी आई जब पैसे की जरूरत थी। लेकिन पिता किसी तरह जमीन बेचकर बेटे को पैसे भेज देते हैं। एक दिन माँ की तबीयत काफी खराब हो जाती है। मुकेश बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत काफी खराब है, हवाई जहाज करके आ जाना। मुकेश रिमझिम से पूछता है तो रिमझिम पिता को फोन करती है। अरे ससुर जी, ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? क्या सोच लिया है कि बहू बेटे को चैन से जीने नहीं देंगे? और आपने तो बोल दिया कि हवाई जहाज की टिकट ले लो, लेकिन पता भी है कि कितने की टिकट आती है? पिता कुछ नहीं कहते, फोन रख देते हैं कि सामने उनकी छोटी बेटी और दामाद खड़े होते हैं। पिताजी, मैं माँ को अस्पताल ले जा रही हूँ, मैं और ये देख रेख रखेंगे। थोड़ी देर में दीदी भी आपके लिए खाना बनाकर लाती होंगी। दोनों बेटियां मिलकर माँ की सेवा करती हैं और उन्हें जल्द ही ठीक करती है। वहीं अब मुकेश का फोन भी आता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसे पैसों की जरूरत होती है।